हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बानी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था यूज टू। तो यूज टू के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरचेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरचेंज बदलना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव आते हैं अफर्मेटिव या फिर निगेटिव सेंटेंसेस को किसमें? इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्दों में, प्रश्नवाचक जो वाक्यों में। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, इन प्रश्नवाचक वाक्यों को आपने पढ़ा भी होगा। असर्टिव से हम पहले भी असर्टिव को इंटेरोगेटिव में बदल चुके हैं, असर्टिव से इंटेरोगेटिव बना चुके हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में यही है कि वो बदला तो जाएगा लेकिन उसका सेंस चेंज नहीं होगा। सबसे पहले तो हम एक सेंटेंस देखते हैं असर्टिव का। अफर्मेटिव देखें आप, अफर्मेटिव। और इस अफर्मेटिव में आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट होता है प्लस उसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी किसी में नहीं होती, प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड्स होती है। अब ये सेंटेंस है, इसे हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव में जब इसे चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में चेंज करते समय सबसे पहले हम उस अफर्मेटिव सेंटेंस के टेंस को पहचानेंगे, उसका टेंस कौन सा है। और उस टेंस को पहचानने के बाद उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम आगे लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस जो भी आपकी मेन वर्ब है वो मेन वर्ब आ जाएगी, प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसको एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएं जैसे मोहन इज ए गुड प्लेयर। ये सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में इसे चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव में चेंज करते समय सबसे पहले इसमें वर्ब देखेंगे, इज आगे आ गई, इज। सब्जेक्ट मोहन है, मोहन लगा दिया। ए गुड प्लेयर। ऐसा हम पहले बनाते रहे हैं, अभी भी हमने ऐसा बना दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो जो इंटेरोगेटिव बनेगा उसमें नॉट जरूर आएगा। सेंटेंस होगा मोहन इज ए गुड प्लेयर, तो इसे हम चेंज करेंगे, होगा इज मोहन नॉट ए गुड प्लेयर। ये सेंटेंस है हमारा। अब इसका एक दूसरा और सेंटेंस देख लेते हैं। ही लव्स हिज मदरलैंड। सेंटेंस को पहचाने। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसको यदि हम चेंज करेंगे तो आप इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है, क्योंकि अफर्मेटिव का है और अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। अब सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ आएगा डज, तो हमने सबसे पहले डज लगा दिया, डज।
ये डज है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही आ गया। अब इसे चेंज करना है तो नॉट भी लगेगा तो नॉट आ गया। तो डज ही नॉट, मेन वर्ब आ जाएगी तो मेन वर्ब हमारी लव थी, जब इसमें डज आ गया तो लव में एस या एस हो, जो भी वर्ब में आता है वो हट जाएगा, तो लव में एस लगी वो हट जाएगी। डज ही नॉट लव हिज मदरलैंड। तो इस सेंटेंस में हमने सीखा कि यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो उसे इंटेरोगेटिव में बदलते समय इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव में भी बदलना पड़ेगा, उसमें नोट भी हम लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो उसमें ऑलवेज वगैरह आ जाता है या एवर आ जाता है, तो उसे हम नेवर में चेंज कर देते हैं। अब आगे देखिए, अभी हमने अफर्मेटिव का बनाया, अब हम अफर्मेटिव की जगह पर नेगेटिव सेंटेंस रखते हैं, क्योंकि असर्टिव में दोनों ही प्रकार के आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे ही डज नॉट मेक अ नॉइज, इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब है ये, डज आगे आ जाएगी। डज सब्जेक्ट आता है ही। अब इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो जैसे अफर्मेटिव में हमने चेंज किया था, इंटेरोगेटिव में बनाया था, नेगेटिव भी, ये नेगेटिव है तो नोट लगेगा नहीं। अब तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि नोट है तो हटेगा और नहीं है तो लगेगा, तो यहां नोट है इसलिए हम उसे हटा देंगे। तो डज ही मेक ए नॉइज, ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। सेंटेंस है, मान लीजिए जैसे ही नेवर टोल्ड ए लाई। अब इस सेंटेंस को देखें आप, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सीधा सा अर्थ है कि पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? नेवर वाले वाक्य में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नॉट नहीं आता। इसको यदि हम बनाएंगे तो ये स्टार्ट होगा डिड से। डिड ही, नेवर को चेंज करेंगे तो उसमें हो जाएगा एवर। डिड ही एवर, और डिड आ गया इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड ही एवर टेल अ लाई। ही नेवर टोल्ड ए लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। क्या उसने कभी झूठ बोला? ध्यान रखें, नेवर माने होता है कभी नहीं, कभी नहीं, और एवर माने होता है हमेशा। लेकिन जब इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इंटेरोगेटिव में इसे यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है उसका वो होता है कभी। तो ध्यान रखें, यहां पर इसका हिंदी अर्थ हमेशा या सदा नहीं होगा। हमेशा या सदा होता है वो अफर्मेटिव में आता है, इसमें नहीं आएगा इंटेरोगेटिव में। तो डिड ही एवर टेल ए लाई, क्या वह कभी झूठ बोलता था? तो वह कभी झूठ नहीं बोलता था। तो इस तरह से हम सेंटेंस चेंज करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि यदि अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बनेगा, और यदि नेगेटिव है तो केवल इंटेरोगेटिव बनेगा, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है एवरीबडी से, एवरीबडी आ जाए, एवरीवन आ जाए, नोबडी आ जाए, नो वन आ जाए। तो इनको जब बदलते हैं तो ये सेंटेंस बदलते, पहले अभी एवरीबडी एवरीवन तक रखते हैं,
एवरीवन या एवरीबडी वुड लाइक टू बी फेमस। प्रत्येक व्यक्ति फेमस होना चाहेगा। तो एवरीबडी आए या एवरीवन आए, इसको जब इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो इसकी जगह पर हम कर देते हैं हु। हु के बाद में हमने वर्ब लगा दी वुड। अब इसमें नॉट तो था नहीं, अफर्मेटिव है तो नॉट नीचे लगा देंगे। हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस। तो जब भी एवरीबडी या एवरीवन आता है उसकी जगह पर हम हु लगा देते हैं और सेंटेंस को एवरीबडी एवरीवन को हटा देते हैं क्योंकि उसकी जगह हु आ गया, और मेन वर्ब से पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो नो वन, नन या नोबडी से प्रारंभ होता है, और ये अब नन है या नोबडी है ये निगेटिव वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो निगेटिव में है। इसे जब इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो नो वन या नोबडी की जगह पर हम हु लगा देते हैं। हु वर्ब ले आएंगे वुड लाइक टू बी स्लीप, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें नॉट का प्रयोग तो कहीं हुआ नहीं है। तो नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था वो पहले निगेटिव था, क्योंकि इसमें नो वन या नोबडी, तो ये नो है वो निगेटिव वर्ड होता है। इसलिए इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो ये केवल इंटरोगेटिव में बनेगा, इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि जब भी असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, यदि वो अफर्मेटिव फॉर्म में होगा तो इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव में बनेगा। यदि वो निगेटिव फॉर्म में होगा तो केवल इंटरोगेटिव में ही बनेगा, उसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपको जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि यदि एवरीबडी आए, एवरीवन आए, नोबडी आए या नो वन आए तो उसकी जगह पर हम हु कर देते हैं। अब एवरीबडी और एवरीवन वाला जो सेंटेंस था उस सेंटेंस में आप देखें हु आया था, लेकिन हु के साथ हमने नॉट भी लगाया था। क्यों? क्योंकि एवरीबडी और एवरीवन वाला जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव में माना जाता है, और ये अफर्मेटिव वर्ड हैं, इनके साथ हम कोई इनको निगेटिव सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है नो वाइज मैन विल टेल अ लाई, इस सेंटेंस में आप देखें नो आया है तो नेगेटिव है ये। अब इसे यदि हम चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है विल, इसे आगे ले आएंगे तो विल, यदि हमारे असर्टिव में नो आ जाता है, नोबडी या नो वन नहीं, केवल नो आए तो उसे हम चेंज करते हैं, या सम आ जाता है तो एनी में चेंज कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा एनी। विल एनी वाइज मैन टेल ए लाई। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमारे सेंटेंस में नो आया है तो उसे चेंज करते समय हम नो को एनी में चेंज कर देंगे और अपने सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को जो एक्सरसाइज दी जा रही हैं उनमें जो सेंटेंस हैं वो बोर्ड एग्जाम वाले सेंटेंस हैं जो लास्ट ईयर्स आ चुके हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने अपने सेंटेंसेस अपने अपने घर पे कर रहे होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहें। और वैसे भी 2 गज की दूरी ये बना करके रखें। स्टे होम,
और सेव लाइफ, ये करते चलें। थैंक यू।